नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। कक्षा 10 का वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। सबसे पहले हम लोग संख्या पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे होता है, वास्तविक संख्या कैसे आती है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है, सारा को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम संख्या जानते हैं। संख्याएं जनरली दो प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। हम लोगों को पढ़ना है ये वास्तविक संख्या, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में भी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, सारा चीज़। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे 11th में। कक्षा 11 जब हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं। वैसे इसको हमको जानना नहीं, जानना है हमको ये वास्तविक संख्या। जैसे कोई लिख दिया गया x² + 2, इसमें बोला जाएगा आपको x का मान निकालने के लिए। तो क्या कीजिएगा, इसके बराबर 0 ले लीजिएगा। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, √2। यहीं से उत्पत्ति होती है काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या, इसके बारे में तो हमको जानने की ज़रूरत अभी नहीं है, जानना है ये। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। दूसरा पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तीसरा पढ़ेंगे परिमेय संख्या। चौथा पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। पांचवा पढ़ लेंगे पूर्णांक संख्या, या पूर्णांक किसी को बोलते हैं, पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं या पूर्णांक भी लिख। इसका हम लोग डिफिनेशन नहीं बताएंगे। इसका डिफिनेशन आप लोग बचपने से पढ़ते आते होइएगा, क्या है कि कक्षा 5 से ही दिया हुआ है संख्या के बारे में। हम इसका एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझा देंगे कि ये क्या होता है, और डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे। तो डिफिनेशन की आवश्यकता भी आप लोगों को नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, जिसको कि n से डिनोट किया जाता है। n से ये क्या होता है, गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 ... अनंत तक आप लिखते चले जाइएगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कभी संख्या ख़त्म नहीं होने वाली है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसको W से डिनोट किया जाता है। इसका जनरली सिंपल सी याद करने के लिए एक हम ट्रिक बताते हैं।
जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, होल नंबर। जैसे एग्जांपल लेके दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। सिर्फ नेचुरल नंबर में हम जीरो स्टार्ट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। अब तीसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो क्या हो, जो p बाय q के रूप में लिखा और q इक्वल टू नॉट जीरो, तथा p और q का HCF हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये सारे नियम को जो संख्या फॉलो करेगी वही हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, बार बार पूछता है, कभी कभी क्या बहुत बार पूछा गया है कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या है। हाँ है। क्यों? क्योंकि जीरो हम 0/1 लिख सकते हैं, जो क्या है, p/q के रूप में है। इसी कारण ये हमारा परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पूछ दे 1/0 क्या परिमेय संख्या है, ये नहीं है, क्योंकि q के जगह पे 0 आ गया, जो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा गया है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी पूछता 4/6 ले लिए, तो क्या एक ये परिमेय संख्या है? तो आप लोग तो बोलिएगा हाँ है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिखा है और q इक्वल टू नॉट जीरो, और q क्या हो, p/q का HCF 1 आना चाहिए। तो ये दोनों का अगर HCF हम निकालेंगे तो 2 आएगा। वैसे सही कहिए तो ये संख्या लिखा हुआ इस रूप में है, ये नहीं है, इसको लिखा, ये एक बहुरूपिया है। इसका सरलतम रूप अगर लिख देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये p/q के रूप में भी है, q इक्वल टू नॉट जीरो है, और ये दोनों का HCF भी निकालेंगे 1 आएगा। जैसे कभी कभी पूछता है एक और कि जैसे 1.3333 डॉट 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 अनंत तक, तो ये कौन सी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी प्रसार कैसी है, आवृत्ति है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.3 पर रख देंगे, इसका मान हम निकाल सकते हैं। इसी कारण ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ये भी बार बार पूछता है। तो हम लोग परिमेय संख्या तक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या होती है, इसका सिंपल तरीका हम बताते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या आप जानते होइएगा। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से डिवाइड हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अगर इस पर हम रूट लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सिंपल सी, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, √2, √3, √5, √7, बहुत सारा जितना भी अभाज्य संख्या उस पर अगर रूट लग गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और एक चीज़ और इसमें पूछता है, बार बार पूछता है, जैसे 0.001, 001, 001, 00001, इस तरीक़ा से दिया हुआ रहता है। पूछता है कि ये कौन सी संख्या है। तो जब भी ऐसा है, आप क्लास 9th में पढ़े होइएगा दशमलव प्रसार के बारे में,
ये कौन सी प्रसार है? अशांत अनावृत्ति है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो तो वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। समझ गए? यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और एक और चीज़ जानना है आपको, क्या? पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है, जिसको जेड से डिनोट किया जाता है। ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक देखिए, इसमें आता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। जैसे मान के चलिए हम 0 ले लिए, इधर जब भी चलेंगे पॉजिटिव में, इधर जब भी चलेंगे निगेटिव में। इसके बारे में आप लोग को जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे डिटेल में इसको। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर लिखेंगे -1, -2, -3। ये सभी सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा और एक बताना बच गया है कि ये जो है फर्स्ट चैप्टर, इसमें एक परिमेय दिया गया है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रेमिका, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये इसका कहने का मतलब है, यदि कोई संख्या 2 दिया हुआ रे, मान के चलिए जैसे a और b, अगर a जो है b से बड़ा है तो इसके लिए एक परिमेय दिया गया है कि a बराबर क्या होगा? BQ + R, जहाँ R हमारा क्या होता है? शेषफल होता है, और Q मेरा क्या होता है? भागफल होता है। भागफल होता है, क्वोटिएंट, और इसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये परिमेय दिया गया है, ये इसी के आधार पर हम लोग HCF निकालेंगे। और यहाँ क्या होता है? R जो होता है, R शेषफल क्या होगा? जहाँ R जो होगा हमेशा क्या होगा? B से छोटा होगा, और ये 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इतना को हम लोग को जानना था, जो कि कंसेप्ट हम लोग जान गए। इसके बाद हम अगला वीडियो में आप लोगों को 1.1 बताएंगे, पूरा डिटेल के साथ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।